नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, दैनिक समाचार पत्रों में रोजगार संबंधित जो आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उसे मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथियों, आगे बढ़ूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं लगातार आप सब तक दे पहुंचाने का प्रयास कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, उसका हिंदी विषय का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, मैंने बोला था अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको इस सप्ताह देने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, वह अब आप निश्चित हो गया है कि यानी कल मंडे से आपको नियमित रूप से निःशुल्क जो है का अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। अब ये सूचना आप सब जो है हिंदी विषय तक तैयारी करने वाले छात्रों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए। आइए देख लेते हैं आज के दैनिक समाचार पत्र में रोजगार संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पोर्टल हो गया है तैयार। होली तक इसका सिक्योरिटी ऑडिट होना है। सिक्योरिटी ऑडिट होने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राइमरी की भर्ती देखने को मिलेगी। उसी बात को लेकर के समाचार पत्र में कुछ सूचना प्रकाशित हुई है। करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की नई भर्ती से पहले रिक्त पदों की सूचना के लिए पोर्टल महीनों की कोशिशों के बाद आखिर तैयार हो गया है। अब यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्ट और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों और 331 एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पदों की सूचना अपलोड की जाएगी। होली बाद पोर्टल पर रिक्ति अपलोड होना प्रस्तावित है। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के लगभग 23,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसी प्रकार महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 2022 में आवेदन लिए गए थे। उसके बाद से नई भर्ती नहीं आई है। यही नहीं, पिछले 4 सालों में टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा भी नहीं हो सकी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के बाद निरस्त हो चुकी है। अगले साल चुनाव होने के कारण जल्द ही नई भर्ती शुरू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने बताया कि अध्याचन पोर्टल बनकर तैयार है। यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्ट और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के 60 जिलों का सत्यापन हो चुका है और 2 सप्ताह में सभी 75 जिलों का सत्यापन पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पद ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों, ये तो रही सूचना, किंतु मैं आप सबको लगातार बताता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि जो पुरानी भर्ती है पहले आयोग उसको करवाएगा, उसके बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अथवा जो पुरानी भर्ती है उसकी परीक्षा होने के बाद जस्ट बाद भी आ सकता है। किंतु मेरा मानना यही है कि सरकार के और आयोग की प्रायोरिटी में बरीतम यही है, जो पुरानी वैकेंसियाँ लटकी हुई हैं उनको इसी साल क्लियर करिए, और चूँकि अगले साल चुनाव में जाना है तो उनको दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। नई भर्ती भी आएगी, अवश्य आएगी, किंतु अभी नहीं आएगी। ये जाएगा लास्ट के साल के अंत तक जाएगा, जब चुनाव के मूड में होंगे और पुरानी भर्तियां लगभग क्लियर होगी तो उनको कहने का होगा कि मैंने इतनी भर्तियां कर दी, इतनी नई भर्ती लेके आया हूं। साथियों, आइए देख लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप तैयारी करते रहें और हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट हिंदी विषय कराया जा रहा है उसे आप उसको लगातार उससे जुड़े रहें। आइए देख लेते हैं अगली जो सूचना है कि पिछले दिनों सूचना मिली थी शिक्षा मित्र और अन्वेषकों को उनका जो मानदेय वो बढ़ाया गया है, जिसको लेकर के उनमें खुशी का माहौल है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मिलकर इसका आभार भी जताया। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने से उत्साहित है। रविवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों पदाधिकारियों जिले भर के जनप्रतिनिधियों से मिलकर आभार जताया। सरकार ने उन्की मांग सुन ली है, इस पर खुशी जताई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने फूलपुर विधायक दीपक पटेल को माला पहनाया। मुख्यमंत्री तक उनकी सकारात्मक भावनाओं को पहुँचा दें, ऐसा उन्होंने आग्रह भी किया। साथियों, अगली सूचना है यूजीसी लगातार जो है फर्जी विश्वविद्यालयों की जो है स्क्रूटनी कर रही, छांट रही है। उसी में फर्जी विश्वविद्यालय एक प्रयागराज में गांधी हिंदी विद्यापीठ के नाम से चल रहा है, उसकी भी सूची उन्होंने जारी किया। करें यूजीसी ने फरवरी में देश भर के फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की। सूची में कुल 32 संस्थानों के नाम दर्ज हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 4 संस्थान शामिल हैं। यूजीसी की सूची में प्रदेश के जिन संस्थानों के नाम शामिल हैं उनमें गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज, महामाया टेक्निकल प्राविधिक विश्वविद्यालय, मानसनगर, गौतम बुद्ध नगर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन अलीगढ़ तथा भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन मटियारी चिनहट, लखनऊ भी शामिल है। सूची में शामिल कुछ संस्थानों के बारे में स्थानीय स्तर पर यह भी सामने आए कई स्थानों पर इनका भौतिक अस्तित्व नहीं मिल रहा है। यूजीसी ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता की आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में शैक्षणिक या कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।
करें। शिक्षकों ने एक्स पर ट्रेंड कराया जस्टिस फॉर टीचर। जो टीईटी की अनिवार्यता है उसको विरोध दर्ज करने के लिए लगातार 2 से ढाई घंटे तक एक्स पर यह जो है ट्रेंड करता रहा। देश भर के प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया। इसके तहत टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर जस्टिस फॉर टीचर अभियान चलाया गया। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक चलाए गए अभियान में लाखों शिक्षकों ने अपनी बात रखी। साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को आगे आकर जल्द प्रभावी कार्य करने की आग्रह किया है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना रही आज के समाचार पत्रों में जो मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। अंत में आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं बार बार बोलता हूं आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, किंतु जो आपके मोबाइल में सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस करने में चंद सेकंड लगते हैं और चंद सेकंड से मेरा कितना हौसला अफजाई होता है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, आप सबके सहयोग का आकांक्षी हूँ मैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल करें। नमस्कार, धन्यवाद।